मैं भी 25 साल से सेवा में हूं, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये उस जवाब का एक अंश है जो 8 अप्रैल को यूपी काडर के आईएएस अनुराग यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दिया। दोनों ही सीनियर आईएएस अफसर हैं, लेकिन पद और वरीयता में ज्ञानेश अनुराग से कहीं ऊपर। इसलिए अनुराग की बात को अनुशासनहीनता मानते हुए आयोग ने उन्हें देर रात पद से मुक्त कर दिया। अब तक ये मामला आपने सोशल मीडिया के जरिए देख लिया होगा, लेकिन असल में उस दिन हुआ क्या था और अनुराग यादव हैं कौन जिन पर 10 दिन पहले ही 25,000 करोड़ के एमओयू के मामले में तबादले का आदेश आया और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बेअदबी करने के लिए उन्हें घर वापस जाने का आदेश दिया गया। क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। इसे लेकर तैयारियां तेज हैं, पार्टियों की भी और चुनाव आयोग की भी। इसी क्रम में 8 अप्रैल को चुनाव आयोग की एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल माने वीडियो कॉल वाली। इस मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किए गए अलग अलग ब्लॉक के ऑब्जर्वर से चुनाव की तैयारियों का ब्यौरा मांगा। पर ये ऑब्जर्वर्स होते कौन हैं? भारत में चुनाव ऑब्जर्वर्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैनात किए गए सुपरवाइजर होते हैं। इन्हें चुनाव आयोग की आंख और कान कहा जाता है। ये केंद्र या फिर राज्य सरकारों के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनका मुख्य काम ये देखना होता है कि चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, भयमुक्त हो और नियमों के अनुसार हो। चुनावों से पहले चुनाव आयोग केंद्र और राज्य सरकारों से सीनियर अधिकारियों मसलन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की एक लिस्ट मांगती है और इन अधिकारियों को चुनती है जिनकी सेवा कम से कम 10 से 15 साल की हो चुकी हो। आमतौर पर सचिव या प्रधान सचिव रैंक के अधिकारियों को बड़े जिलों या फिर संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा जाता है। ऑब्जर्वर के पास इतनी ताकत होती है कि अगर उन्हें चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिखे तो वो वोटों की गिनती रुकवा सकते हैं या फिर पोलिंग बूथ पर रिपोल की सिफारिश कर सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ऑब्जर्वर का पद सामान्य नहीं होता। सीसी वाली मीटिंग में ऐसे ही कई ऑब्जर्वर आए थे, जिनमें से एक थे आईएएस अनुराग यादव। इन्हें कूच बिहार दक्षिण क्षेत्र का ऑब्जर्वर बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस मीटिंग में सीसी ज्ञानेश कुमार ने अनुराग से उनके क्षेत्र के पोलिंग स्टेशंस को लेकर सवाल किया। सवाल उनकी संख्या और उनकी तैयारियों को लेकर था, लेकिन इनकी संख्या को लेकर अनुराग तुरंत जवाब नहीं दे पाए। सोच समझकर जवाब भी दिया तो गलत। इस बात पर ज्ञानेश कुमार नाराज हो गए। कहा कि पर्यवेक्षक आयोग की आंखें और कान होता है। अगर कोई अधिकारी कई दिनों तक मौके पर समय बिताने के बाद भी मतदान केंद्रों की संख्या जैसी बुनियादी जानकारी को वेरीफाई नहीं कर पाता तो इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। नाराजगी जब और बढ़ी तो ज्ञानेश कुमार ने उन्हें कथित तौर पर घर वापस जाने की नसीहत दे दी। इस बात पर अनुराग यादव ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने भी इस आईएएस की सेवा को 25 साल दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि अनुराग के इस जवाब के बाद मीटिंग में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। शांति जरूर हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। इस घटना के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कूच बिहार दक्षिण के जनरल ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया। आयोग का कहना था कि वो अपनी फील्ड ड्यूटी की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं थे। वैसे चुनाव में ऑब्जर्वर का पद कितना गोपनीय और नियमबद्ध होता है, इसका अंदाजा आप पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह के केस से लगाइए, जिन्हें सिर्फ एक तस्वीर के लिए इस पद से हटा दिया गया था। मामला नवंबर 2022 का है। गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जिसके लिए 2011 बैच के यूपी काडर के आईएएस अभिषेक सिंह को अहमदाबाद की 2 सीटों के लिए जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करते ही अपनी सरकारी गाड़ी के साथ कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। गाड़ी के आगे ऑब्जर्वर लिखा हुआ था और वो सादी वर्दी वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ पोज दे रहे थे। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आयोग की आपत्ति भी आई। चुनाव आयोग ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना। आयोग का कहना था कि ऑब्जर्वर का पद बहुत ही गरिमापूर्ण और गोपनीय होता है। सोशल मीडिया पर इस तरह का दिखावा करना सर्विस रूल्स और ऑब्जर्वर की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इसके बाद आयोग ने उन्हें तुरंत ही चुनाव ड्यूटी से हटा दिया और अगले आदेश तक किसी भी चुनाव संबंधी काम के लिए डिबार्ट कर दिया। उन्हें तुरंत गुजरात छोड़कर अपने मूल काडर यानी यूपी में रिपोर्ट करने का आदेश भी दिया गया।
इससे आप समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वर का पद कितने नियमों और पाबंदियों से बंधा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अनुराग यादव को ऐसे पदों का अनुभव ही नहीं। भले ही अनुराग यादव को लापरवाही का आरोप लगाकर पद से हटा दिया गया हो, लेकिन वो कोई जूनियर अफसर नहीं है, बल्कि यूपी सरकार में ऊंचे पदों पर तैनात हैं। 50 साल की उम्र पार कर चुके अनुराग 2000 बैच के यूपी काडर के आईएएस हैं। जुलाई 2002 से दिसंबर 2002 तक वाराणसी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे। मार्च 2005 से मई 2007 तक बतौर जिलाधिकारी जौनपुर जिले की कमान संभाली। 2007 से ही प्रशासन और कार्मिक, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के पद पर भी रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हैं। हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में तैनात थे। इस पद पर रहते हुए उनका नाम 25,000 करोड़ के एक एमओयू में आया था, जिसके बाद इनका तबादला किया गया। यह मामला था क्या? उन पर आरोप था कि उन्होंने एआई पुच नाम की एक कागजी कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। यह मामला क्या था, डिटेल में समझ लीजिए। दरअसल बीते 23 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था इन्वेस्ट यूपी ने बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी पूछ एआई के साथ 25,000 करोड़ के निवेश का एक समझौता ज्ञापन माने एमओयू साइन किया। दावा किया गया कि इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में एआई पार्क, डेटा सेंटर, एआई यूनिवर्सिटी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वादा किया था। लेकिन एमओयू साइन होने के 72 घंटों के अंदर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर यूजर्स ने कंपनी की प्रोफाइल खंगालनी शुरू कर दी। स्क्रूटनी में पता चला कि जांच में कंपनी की नेटवर्थ और टर्नओवर को लेकर ढेर सारी खामियां पाई गईं। सवाल जवाब जब ज्यादा हुए तो यूपी सरकार ने इस एमओयू को कैंसिल कर दिया। इसके 3 दिन बाद ही 30 मार्च को नौकरशाहों के तबादले हुए, जिसमें अनुराग का भी नाम था। तब भी अनुराग की खूब चर्चा हुई थी और अब बंगाल चुनाव से पहले इस कथित बेअदबी को लेकर भी, वैसे चर्चा तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी है, खासकर बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल की रूलिंग पार्टी टीएमसी लगातार ही ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रही है और ये आरोप और विवाद तब और बढ़ जाते हैं जब चुनाव आयोग के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अनुराग की अब यूपी वापसी होगी और उनकी जगह किसी और को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी इरशाद। आप देखते रहिए खबरगांव।